प्रिय छात्रगण, हमारे पाठ्यक्रम में संकलित अंतरा भाग 1, इसका पहला पाठ है ईदगाह, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। और ईदगाह इस चैप्टर का नाम है, तो इस कहानी का नाम है। प्रेमचंद जी प्रसिद्ध कहानियाँ लिखते थे, तो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार हैं प्रेमचंद जी। तो उनकी जो कहानी है आज की, वो ईद के मेले को लेकर है। ईदगाह का अभिप्राय है, ईद का मेला जहाँ पर लगता है उस स्थल को क्या बोलते हैं, उस जगह को ईदगाह बोलते हैं। जैसे हमारे विभिन्न मंदिर होते हैं, बहुत सारे स्थल होते हैं जहाँ पर जाकर मेला कोई भी लगता है, तो उस स्थल को हम उसी अनुसार बोलते हैं। तो यहाँ ईद की मनाने की जो जगह है, जहाँ पर मुस्लिम लोग जाकर प्रार्थना करते हैं, सजदा करते हैं, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, ईदगाह बोलते हैं। पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं, फिर बाद में जानते हैं कि ईद के मेले को लेकर किस प्रकार की ये कहानी है। एक छोटे से बच्चे हामिद के रूप में है, और वो किस प्रकार ईदगाह मनाने के लिए उत्सुक और ईद के मेले में जाता है, उस विषय में वर्णित ये कथा है। अब आ जाते हैं हम प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय के बारे में जानें तो प्रसिद्ध उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में वाराणसी के समीप है एक लम्ही नामक गांव, इसी में हुआ था। मूल नाम इनका धनपत राय था, यानी यदि बात करें मूल नाम की, तो इनका मूल नाम क्या था, धनपत राय था। इनका इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। उन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी में मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा जो है वो पास कर ली। परिवार एवं आजीविका की बात करें तो सन 1896 ईस्वी में उनके पिता का देहांत हो गया। वे एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक लग गए थे, प्राथमिक से कहने का मतलब 5वीं तक के स्कूल में। बाद में वे सब डिप्टी इंस्पेक्टर पद पर पहुंच गए थे, इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचे। इसी बीच बीए की परीक्षा भी उन्होंने पास कर ली, उत्तीर्ण कर ली थी। देश सेवा में लगे थे। सन 1920 में महात्मा गांधी के प्रभाव में आए, तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, यानी जो इंस्पेक्टर लग गए थे सब डिप्टी इंस्पेक्टर, वो पद छोड़ दिया। बाद में वे स्वतंत्र लेखन यानी फ्रीलांसर राइटर के रूप में काम करने लग गए। उनका साहित्यिक क्षेत्र में प्रेमचंद नाम था, यानी मूल नाम तो धनपत राय था, लेकिन बात करें साहित्यिक क्षेत्र की, तो साहित्यिक क्षेत्र में जो है वो प्रेमचंद नाम से लिखते थे। जो भी अपनी कहानियाँ थी, जो अपनी कथाएं थी, वो किस रूप में लिखते हैं, ये लिखते हैं प्रेमचंद के नाम से। प्रारंभ में उर्दू भाषा में लिखते थे। उन्होंने अपनी उर्दू रचनाएं हिंदी में अनुदित की, यानी अनुवाद की, हिंदी में ट्रांसलेट कर दी। बाद में वे मूल रूप से हिंदी में ही लिखने लगे थे। व्यवसाय के बारे में जाने तो उन्होंने अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस खोली थी, और प्रिंटिंग जो एक मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया उस प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। हंस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने भारत में प्रगतिशील साहित्य के लेखन और प्रकाशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देहावसान अर्थात उनकी मृत्यु। प्रेमचंद जी आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे। अंततः सन 1936 में वे स्वर्ग सिधार गए, अर्थात इस संसार को छोड़कर चले गए। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो उन्होंने उनकी साहित्यिक रचनाओं की विशेषताएं क्या है, तो प्रेमचंद जी साहित्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीय जागरण था, यानी प्रेमचंद जी की जो रचनाओं का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार रहा, यानी समाज में सुधार करने का मुख्य उद्देश्य उनका रहा। उन्होंने शहरी वातावरण के साथ साथ गांव, उच्च वर्गीय जनसाधारण को अपने साहित्य का विषय बनाया, यानी जो उच्च वर्गीय लोग थे, जो जनसाधारण लोग थे, उन्होंने अपना उसको मुख्य विषय बनाया है। तो यहाँ साहित्यिक विशेषताओं की बात कर रहे थे, तो उन्होंने शहरी वातावरण के साथ साथ गांव,
और उच्च वर्गीय जनसाधारण को अपने साहित्य का भी मुख्य विषय बनाया। उन्होंने तत्कालीन उस समय के भारतीय जीवन में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ थी, शोषण था, जो लोगों का एक दूसरे के अधिकारों का शोषण कर रहे थे, निर्धनता, गरीबी थी, नारी दुर्दशा यानी महिलाओं की बुरी अवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, जो जाति वर्ग आदि व्यवस्था की जो बुराइयाँ थी, विसंगतियाँ थी आदि भिन्न विषयों पर अपनी प्रभावशाली कलम जो उन्होंने चलाई है। भाषा की विशेषताओं की बात करें तो प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में बड़ी सजीव और मुहावरेदार और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। इससे उनके सभी पात्रों की जाति, योग्यता, देश, काल आदि के अनुसार अभिव्यक्त करने का अवसर मिला। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में भी उनका एक विस्मरणीय योगदान रहा, अतः उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मुख्य रचनाएं, अनेक उपन्यास लिखे हैं जिनमें निर्मला, गबन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, वरदान, गोदान आदि हिंदी की अमूल्य निधियां यानी रचनाएं हैं उनकी। सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्या को उजागर किया है। तो निर्मला में अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को, जो मेल नहीं खाते उन विवाह के जो बुरे परिणाम उनको उद्घाटित किया। इसी तरह प्रतिज्ञा में विधवा जीवन के विषम समस्याओं का चित्रण है। तो रंगभूमि, प्रेमाश्रय, गोदान और कायाकल्प में समाज के दो विशाल वर्ग, शोषित और शोषण वर्ग का यथार्थ चित्रण किया है। अर्थात जो लोग जो है शोषित थे, पीड़ित थे और जिनका अधिकारों का शोषण हो रहा था, उन वर्गों का जो है यहाँ पर यानी जिनके अधिकार छीने जा रहे थे उनका सत्य चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। प्रेमचंद जी ने उपन्यासों के अतिरिक्त लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। इनकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न मानी जाती है। प्रेम द्वादशी, शब्द सुमन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम पूर्णिमा आदि इनकी कहानियों के संग्रह हैं। उनकी ये सभी कहानियाँ मानसरोवर नामक संग्रह में संग्रहित हैं और यह संग्रह 8 भागों में विभाजित किया गया है या 8 भागों में प्रकाशित किया गया है, यानी 8 भाग इसके प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये था प्रेमचंद जी के बारे में। अब हम आते हैं हमारे कहानी जो है मुख्य ईदगाह, उस पर आते हैं। तो मैंने बताया है आपको ईदगाह का अभिप्राय क्या है। ईद का मेला या जहाँ पर ईद का मेला लगता है उस जगह को, या जहाँ पर प्रार्थना की जाती है या सजदा किया जाता है, सिर झुकाया जाता है, माथा टेका जाता है, उस जगह को, और ईद के अवसर पर ये मेला लगता है। मुस्लिम त्यौहार है, प्रसिद्ध मुस्लिम त्यौहार है। तो उसी में एक छोटा सा बच्चा है हामिद, और उसके माता पिता गुजर चुके हैं। वो अपने बूढ़ी दादी के पास रहता है और किस प्रकार अभावों में भी वो अपने आप ही मन प्रसन्न है संभावनाओं के कारण। और ईद के मेले में क्या होता है, कैसी खुशियाँ होती हैं, किस प्रकार बच्चे जो है उछल कूद करते हैं, और किस प्रकार जो है हामिद पूरे मेले में घूमते केवल एक चिमटा ही खरीद पाता है और फिर दादी के पास जाता है। तो किस प्रकार बच्चे का और दादी माँ का प्रेम जो है वो अंत में दर्शाया गया है। देख लेते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़े यानी 30 व्रत, एक प्रकार से हिंदू धर्म में कहें, मुस्लिम धर्म में रोज़ा कहा जाता है व्रत को, ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात यानी सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, क्योंकि त्यौहार वाले दिन बच्चों को हरियाली अनोखी ही नज़र आती है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है यानी सुंदरता है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, यानी त्यौहार वाला दिन कुछ अलग ही दिखाई देता है। इसलिए आप प्रेमचंद जी ने ज़्यादा ही प्रशंसा की है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, अर्थात लोगों का आना जाना इधर उधर। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर से सुई धागा यानी धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, तो क्योंकि चमड़े के जूते पुराने समय की कहानी है तो उसी अनुसार ग्रामीण अंचल को दिखाया गया है। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें यानी पशुओं को, कि पूरे दिन, क्योंकि आधा दिन सारा लग जाएगा मेले में आने जाने में, क्योंकि आजकल की तरह गाड़ियां नहीं होती थी। लोगों का आना जाना क्या होता था, पैदल ही होता था। तो आधा दिन यानी दोपहर के बाद ही वापस लौट पाते थे। तो ये सारी बातें होती थी, तो पशुओं को बेचारा पानी दे देते थे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता यानी लगभग 6 किलोमीटर का कोस का दुगना होता है।
फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंटना यानी गले मिलना ईद के त्यौहार पर, और दोपहर के पहले लौटना असंभव है तो लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है यानी एक ही व्रत रखा है, बच्चे ऐसे ही रख लेते हैं, वह भी दोपहर तक का, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, यानी ईदगाह के मेले में जाने की, बच्चों के मेले में तो किसी में भी हो तो बच्चे की वो हक की चीज़ होती है, हिस्से की चीज़ होती है मेले में जाना, तो बच्चे अधिक प्रसन्न होते हैं मेले में जाने से। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए रोज़े का मतलब वही व्रत जो होता है, तो इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे क्योंकि किसी भी त्यौहार के आने से पहले, मेले के आने से पहले बच्चों को खुशी होती है कि कब आएगा कब आएगा, और आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है, यानी जाने की जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, अर्थात इनको गृहस्थी से की जो चिंताएं थी उनसे क्या मतलब, उनको क्या मतलब है कि घर में क्या कमी है क्या नहीं है, घर वाले क्या चीज़ खोजने के लिए जा रहे हैं, तो उनको इससे कोई प्रयोजन नहीं है। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, सवैया जो होती है एक प्रकार की, जैसे हम मैगी आदि खाते हैं तो वैसे ही दूध में सवैया पकाते हैं मुस्लिम लोग ईद के त्यौहार पर, तो वो है। इनकी बला से ये तो सवैया खाएंगे, वह क्या जाने कि अब्बा जान, यानी उनको क्या मतलब कि अब्बा जान जो हैं वो किस लिए आज जो है चिंता में है, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर, यानी होश हवास खोकर, चौधरी कायम अली कोई नाम ले लिया गया है जो अमीर है पैसे वाला है, उसके घर दौड़े जा रहे, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंख बदल ले, अर्थात मुंह फेर ले या पैसे ना दे तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए, अर्थात सारी खुशी दुख में बदल जाए। देखो ईद मुहर्रम दोनों त्यौहार होते हैं मुस्लिम के, एक खुशी में मनाया जाता है ईद का और मुहर्रम दुख में मनाया जाता है, तो कि सारी ईद मुहर्रम होने का मतलब सारी खुशी दुख में बदल जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, यानी कुछ पैसे जो है वो उनकी जेबों में पड़े हैं, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर, क्यों, क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं है कि घर में पैसा है कि नहीं है, बच्चों को मतलब है मेले में जाने से और उनकी बला से, चाहे कोई कैसा भी हो। तो यहाँ पर जो है वो अपनी जेब की बात करें तो एक दो पैसा जो भी उनके पास है वो फिर रख लेते हैं, तो अपनी जेब में खजाना जो है वो कुबेर का वो रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं, या वहाँ पैसे की बात है क्योंकि जिस समय की कहानी है 1 रुपया 100 पैसे में चलता था, तो उसी अनुसार यहाँ पर बात की गई है। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं, यानी कौन, महमूद, दूसरा कौन है, मोहसिन, ये सारे हामिद के मित्र हैं, तो इनके नाम याद रखना ज़रूरी है। और उसके पास 15 9 10 8 9 10 15 पैसे हैं, इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। ये बच्चों की सोच होती है कि बहुत सारे पैसे हैं उनके पास और बहुत सारी चीज़ें लाएंगे, खिलौने लेंगे, मिठाइयाँ लेंगे, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत, यानी जिसकी सूरत जो है स्वभाव गरीब सा लगता है, दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष यानी जिसके पिता पिछले साल ही एजे की भेंट हो गया, यानी एजे की बीमारी के कारण मर गया, और माँ न जाने क्यों पीली होती होती यानी दुख में एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था, दिल पर जो कुछ बीतती वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा होगी, अर्थात संसार छोड़कर चली गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और वह उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, यानी बूढ़ी दादी ने उसको बहलाया फुसलाया है कि तुम्हारे पिता जो है पैसे कमाने के लिए बाहर गए हैं, जबकि हालांकि वास्तविकता ये है कि उसके पिता जो है संसार को छोड़कर जा चुके थे, और बहुत सी थैलियाँ लेकर यानी पैसे लेकर आएंगे थैलियों में भर के। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, यानी माता पिता के लिए एक जो भविष्य की जो उत्साह है वो बच्चे के अंदर भर दिया गया है, तो जिसके लिए वो उनका इंतज़ार में कि कब आएंगे, कब पैसे, बहुत सारे पैसे लेके आएंगे और माँ कब ढेर सारी चीज़ें लेकर आएगी, तो इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है, यानी छोटी सी चीज़ को पहाड़ बना देती है।
तो हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है यानी पुरानी पड़ी टोपी पहने हुए है, जिसका गोटा काला पड़ गया है यानी किनारा वो काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें यानी बहुत सारे बेटे लेकर आएगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा, अर्थात इस सारी गरीबी के इस सारी कमियों को पूर्ण कर लेगा। तो तब देखेगा कि महमूद, महसून, नूरे और सम्मी, ये 4 नाम याद रखने हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे, यानी उसके दोस्त हैं उनको फिर चिढ़ाएगा कि देखो मेरे पास कितने पैसे हैं, तो वो पैसे जो है वो निकालेगा। इसके बाद है तो तब देखेगा तो ये आया था। तो अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। क्यों? क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो यानी उसका बेटा होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती, अर्थात गरीबी में इस प्रकार ईद मनाई जाती। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं, निर्धनता है, गरीबी है, उसके लिए त्यौहार जो है कष्टों से भरा ही होता है, मुसीबतें लाने वाला होता है। तो इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब है? उसके अंदर प्रकाश है यानी प्रसन्नता है, बाहर आशा है यानी माता पिता के आने की। विपत्ति अपना सारा दल बदल यानी संकट उस पर कितना भी दल बल लेकर आए, हामिद आनंद भरी चितवन यानी आनंद भरी खुशी, प्रसन्नता से भरा हुआ उसका चेहरा उसका विध्वंस कर देगी, अर्थात विनाश कर देगी। तो ये था एक पैराग्राफ है जो बड़े रूप में है। तो आप ये ध्यान रखना कि इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है आपके वैकल्पिक पूछे जाने हैं इस साल से ही लागू कर दिया गया है कि पाठ के अंदर से कहीं से भी विकल्प सहित जो है कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाओगे जब आप इस पाठ को ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न बनता है कि ईद कब आती है? तो पूरे 30 रोजे के बाद आती है ईद। तो हमें पता है कि विकल्प में पूछ लिया जाएगा 30 रोजे के बाद, 20 रोजे के बाद, तो आपको बताना है 30 रोजे के बाद आती है। सभी लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? यानी सभी के पास बताया था कि 15 पैसे, 10 पैसे ऐसे बताया था। तो मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। हामिद कौन है? हामिद कौन का मतलब कि 4-5 साल का एक बच्चा है जिसके माता पिता जो है वो मर गए हैं, गरीब सूरत का है। तो ये बातें आई थी। हामिद को कौन पालता था यानी हामिद का पालन पोषण कौन करता था? तो हामिद का पालन पोषण उसकी बूढ़ी दादी अमीना है, वो उसका पालन पोषण करती है। तो ये 2-4 बातें हैं जो क्वेश्चन है, कुछ मैंने यहाँ पर बता दिए हैं कि कौन कौन सी बातें यहाँ पर ज़्यादातर पूछी जा सकती हैं, तो बता दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है यानी घर के अंदर जाकर, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा और बिल्कुल नहीं डरना। अर्थात यहाँ मेले में जाने की बात हामिद ने कही है। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना कौन है? बूढ़ी दादी है हामिद की। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ यानी पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? अर्थात बाकी माता पिता का देहांत हो चुका था, तो उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। तो ये था कि दादी की चिंता थी कि हामिद को अकेले मेले में कैसे जाने दे, क्योंकि वह बूढ़ी है और माता पिता नहीं हैं, बाकी सब अपने माता पिता के साथ जा रहे, तो उसकी ये चिंता थी। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो न जाए तो क्या होगा, यानी अकेला वो बच्चा ही उसका सहारा है तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान यानी छोटा सा बच्चा है, 3 कोस चलेगा कैसे? 3 कोस पैदल जाना, और पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं, अर्थात तो उसकी गरीबी के कारण जूते भी नहीं थे हामिद के पास। तो ये बातें हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। ये दादी एक बार सोचती है कि मैं ही चली जाऊंगी और उसे गोदी ले लूँगी थोड़ी थोड़ी दूर पर, लेकिन फिर सोचती है कि यार सवैया कौन पकाएगा जो ईद के लिए मिठाई प्रसाद के लिए ज़रूरी था। पैसे होते तो लौटते लौटते समय सामग्री जमा करके चटपट बना लेती,
यानी जो भी सामग्री है उसको बनाने के लिए दूध शक्कर आदि वो पैसे होते तो इकट्ठा कर लेती, लेकिन यहाँ तो घंटों की चीज़ें जमा करते ले गए, क्यों नहीं कहीं न कहीं से उधार मांगना पड़ेगा, तो इसलिए मांगे का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, फहीमन कोई व्यक्ति था गांव का जिसके कपड़े सिले थे, तो उसके बदले कुछ पैसे दादी को मिले थे, तो 8 आने पैसे मिले थे, यानी 50 पैसे। उस अठन्नी को यानी उस 50 पैसे को ईमान की तरह बचाती चली आती थी, यानी बचाए हुए चली आई थी कि यही मेरा ईमान है, यही इसी के सहारे चलेगा। तो इसी ईद के लिए, लेकिन कल गवालन सिर पर सवार हो गई, तो क्या करती, यानी जिससे उधार लिए थे तो उस पर क्या करते, हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, और वैसे आने की बात करें तो 1 रुपये में 16 आने होते हैं और 25 पैसे में 4 आने होते हैं, तो इसलिए 2 आने ही शेष बचे थे। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, यानी यही तो उसके लिए मुश्किल थी कि केवल 5 आने ही उसके पास थे और 2 आने उसके, उसमें 2 पैसे हामिद की जेब में भी डाल दिए गए थे। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी, यानी जो धोबन थी कपड़े धोने वाले हैं उसके भी पैसे थे, नाइन के थे, मेहतरानी कोई मेहनत करने वाली हैं, यानी सफाई पोछा करने वाली, चूड़ी हारिन कोई चूड़ियाँ पहनाने वाली, सभी तो आएंगी, यानी सभी तो मांगने आएंगी, सभी को सवैया चाहिए अर्थात प्रसाद चाहिए। और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता, अर्थात थोड़ा सवैया दे तो नहीं, शिकायतें करने लगती हैं कि इतने में क्या होगा। तो ये बात है, किस किस से मुँह चुराएगी यानी बचाएगी, और मुँह है क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है, यानी साल में एक बार त्यौहार आता है, फिर भी ऐसे लोगों से मुँह बचाएगी। तो ये सब सोच रही है अमीना। जिंदगी खैरियत से रहे, यानी ठीक ठाक रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है, यानी उनके किस्मत में जो है उन्हीं के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे, अर्थात ये बुरे दिन भी बीत जाएंगे, खुदा उसको सही तरह से रखे, बच्चे को स्वस्थ रखे। तो गांव से सुबह सुबह ये सारी बातें हैं कि गांव से मेला चला, यानी मेले के लिए गांव के लोग पैदल ही जाते हैं, तो वैसे ही बात यहाँ पर की गई है। तो गांव से मेला चलने का मतलब लोग इकट्ठे होकर मेले के लिए चल पड़े हैं। तो और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है, तो जा रहा था। कभी सब के सब दौड़ कर आगे निकल जाते, बच्चों की होती है कि धीरे धीरे नहीं चलते हैं, खेलते कूदते भागते आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का यानी पीछे आने वालों का इंतजार करते, ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। बच्चों को क्योंकि मेले में जाने का उत्साह है और जल्दी से जल्दी दौड़कर मेले में जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए बाकी आने वाले लोगों को सोचते हैं कि इतने धीरे क्यों चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए यानी पंख लग गए, वह कभी थक सकता है यानी कभी नहीं थक सकता। शहर का दामन आ गया, यानी शहर के आंगन जो है, शहर की सड़कें आ गई, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। जैसे बच्चे समझते हैं घरों में जो थोड़े बहुत फल फूल वाले पेड़ लगे होते हैं उन्हीं को बगीचे कहा। पक्की चारदीवारी बनी हुई है, चारों ओर पक्के मकानों की बात यहाँ पर की गई है, चारों ओर चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर यानी कांकर उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है आके बच्चे, क्योंकि उनको तोड़ना चाह रहे हैं। लड़के वहाँ से फलांग पर एक छलांग लगाकर भाग जाते हैं, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसा उल्लू बनाया अर्थात बेवकूफ़ बनाया, ये बातें आती हैं। तो बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यानी बड़े बड़े मकानों की बात है, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, वो बच्चे सोचते हैं, तो एक दूसरे से बातें करते हैं कि सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। बच्चों के लिए तो आदमी, क्योंकि कॉलेज में बड़े बच्चे ही पढ़ते हैं। सच है, उनकी बड़ी बड़ी मूछें इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि छोटे बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, बड़े नहीं पढ़ने जाते होंगे, तो बड़े बड़े आदमी होकर वो सब एक दूसरे से बातें करते हैं कि इतने बड़े हो गए अब भी पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर।
तो हामिद मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, यानी किसी काम के नहीं, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे, यानी 3 कौड़ी के होंगे, कमज़ोर बुद्धि के होंगे, ये बात है। रो तो और क्या, क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं, बच्चे अंदाज़ा लगा रहे कि क्या क्या हो रहा होगा। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले, और मैंने भी, यानी कहने का मतलब औरतें जो अंग्रेजी औरतें हैं उन्हें खेलती हैं। सच है, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, वो माते ही लुढ़क जाए, अर्थात बैट दे दो खेलने के लिए, बैट बॉल आदि की बात यहाँ पर की गई है। तो हमारी अम्मा तो उसको पकड़ ही ना सके, उठाते ही लुढ़क ही जाए। बच्चे ऐसे आपस में बातें करते हैं कि क्या क्या खेल इस क्लब घर में होते हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। आपस में मोहसिन, महमूद, नूरे और हामिद हैं, ये बातें कर रहे हैं। अल्लाह कसम, मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है, अर्थात मन का मतलब 40 किलो के आसपास आटा पीसना की बात यहाँ पर की गई है। तो यानी अब अपनी महमूद ने या मोहसिन ने कहा है कि हमारी जो माता है वो कितनी मजबूत है, वो चक्की से, हाथ की चक्की होती थी तो मनो आटा पीस देती थी, और ज़रा सा ये हल्का सा बैट पकड़ देगी तो हाथ कांपने लगेंगे, वो प्रश्न उठाते हैं। तो सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, कुएं से पानी निकालना, 5 घड़े तो तेरी भैंस ही पी जाती है, किसी के मैम को एक घड़ा पानी भरना तो दो, आग तले अंधेरा छा जाए, अर्थात चक्कर खाकर गिर जाएगी। तो यहाँ तक कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रश्न करना ज़रूरी है क्योंकि बीच बीच में हमें जितना पढ़ा है उसको समझना ज़रूरी है। तो अमीना का दिल उसे क्यों कचोट रहा था? तो प्रश्न ये बनता है कि अमीना का दिल उसे क्यों कचोट रहा था? क्योंकि अमीना को डर था कि कहीं हामिद अकेला जाए और कहीं मेले में खो ना जाए, ये सारी बातें थी, इसलिए उसका दिल कचोट रहा था मेले में भेजने से। ईदगाह गांव से कितनी दूरी पर था? तो इसमें बार बार आया कि 3 कोस की दूरी पर था। इसके बाद फहीमन के कपड़े सिलने पर अमीना को कितने पैसे मिले थे? तो उसमें बताया गया था कि 8 आने मिले थे, 50 पैसे मिले थे। शहर पहुंचकर हामिद ने क्या देखा? हामिद ने देखा कि सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे थे और पक्की 4 दीवारी बनी हुई थी। थोड़ा आगे पहुंचने पर हामिद ने क्या देखा? अदालत, कॉलेज और क्लब आदि जो है हामिद ने देखे थे। तो ये प्रश्न बनते थे। अब हम आते हैं आगे। तो अम्मी जान के बारे में बात की थी मोहसिन ने कि किस प्रकार जो मनो आटा पीस लेते हो तो ज़रा सा बैट पकड़ दे तो क्या वो उसके हाथ कांपने लगेंगे। तो ये बातें थी। ढेरों भैंस जो है 5 मटके तो पानी भैंस ही पी जाती है और कितने मटके वो पानी के निकालती है, तो वो बात यहाँ पर की थी। महमूद कहता है लेकिन वो दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती, यानी यहाँ तो मैम साहब सभी दौड़ती हैं, कूदती हैं, उछल कूद करती हैं। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में चाप रही थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी थी कि मैं उन्हें पा न सका, यानी पकड़ ना सका। सच में मेरी अम्मा भी बहुत तेज दौड़ी थी, ये बात की गई है। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? बच्चे सोच रहे थे कि शहर से निकल रहे हैं, शहर से गुजर रहे हैं, तो किस प्रकार बड़ी बड़ी इमारतें आई थी, बगीचे आए थे मकानों में, और अब हलवाइयों की दुकानें आ गई। तो हलवाइयों की दुकानें आई तो किस प्रकार दुकानें मिठाइयों से सजी हुई हैं। तो सोचते हैं कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी, यह मन का अर्थ होता है एक मन में 40 किलो बहुत सारी मिठाइयाँ होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं, यानी जिंद आकर खरीद ले जाते हैं। भूत प्रेतों की बात यहाँ पर की गई। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए, यानी सच में ही रुपए देता है। तो ये बातें की गई है। हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात कहाँ से लाते होंगे या उसको इतने पैसे कहाँ से मिल जाएंगे। ये बात कहता है कि जिन के पास ये पैसे कहाँ से आएंगे।
तो ये सोच रहे हैं। तो मोहसिन ने कहा जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। जनाब किसी भद्र पुरुष के लिए उर्दू का शब्द है। तो आप हैं किस फेर में, यानी किस उलझन में हैं, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात यानी टोकरी भर के हीरे जवाहरात जो है वो यानी सोने चांदी के आभूषण दे दिए। अभी यही बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं, अर्थात पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएं। ये है जिन्नातों की विशेषता। बच्चे आपस में बता रहे हैं कि भूत प्रेत कैसे होते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने बताया। ये बच्चों की कल्पनाएं हैं, जिन्नात होते हैं या नहीं होते हैं ये दूसरी बात है। हामिद ने पूछा कि जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे, तो मोहसिन ने कहा कि एक एक आसमान के बराबर, यानी आसमान से टकरा जाएं, एक एक जिन इतना बड़ा होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए, अर्थात छोटे से हो जाए। तो हामिद कह रहा है कि लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूँ, अर्थात एक जिन को मैं भी खुश कर लूँ, क्योंकि मुझे भी हीरे जवाहरात जो है मिल जाए। यहाँ कुछ प्रश्न कर लेते हैं कि हामिद की बातें सुनकर महमूद ने क्या कहा। महमूद ने कहा कि हमारी अम्मी जान का तो यदि ये बैट पकड़ ले तो हाथ कांपने लगे, ये कहा था। अल्लाह कसम। किन किन बच्चों के बीच संवाद चल रहा है, तो 3 हैं इसमें, हामिद, मोहसिन और महमूद। बच्चों ने सबसे पहले किसकी दुकानें देखी, तो अलवाइयों की दुकानें हैं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, किसने किससे कहा, हामिद ने अपने साथियों से। हामिद ने मोहसिन से क्या पूछा कि जिन्नात कितने बड़े होते होंगे, ये पूछा था, तो उन्होंने उत्तर दिया